सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह शहर पर नहीं फैली थी, लेकिन पुरानी दिल्ली की उन तंग गलियों में जहां सदियों पुराने हवेलीनुमा मकान अब भी खड़े थे, जहां दीवारों पर पुरानी फिल्मों के पोस्टर चिपके रहते थे, जहां हर मोड़ पर कोई ना कोई ठेला लग जाता था, वहां जिंदगी शुरू हो चुकी थी। नवंबर का महीना था, हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन धूप निकलते ही वो गर्म हो जाती। लोग जल्दी जल्दी निकल रहे, कोई सब्जी लेने, कोई दूध की दुकान पर, कोई बस स्टॉप की तरफ। इसी गली के सबसे व्यस्त मोड़ पर था श्यामलाल का फल का ठेला। श्यामलाल 70 के करीब, सफेद कुर्ता पाजामा, माथे पर गुलाबी पगड़ी, चेहरे पर झुर्रियां जो सालों की मेहनत की गवाही देती थी। उनका ठेला कोई साधारण ठेला नहीं था। बड़ी सी लोहे की ट्रॉली, ऊपर नीली प्लास्टिक की छतरी, चारों तरफ लकड़ी के बॉक्स में आम, केले, संतरे, सेब, अनार, अंगूर, तरबूज, खरबूजे, सब कुछ सजा रहता था। सुबह 4 बजे से वो मंडी जाते, ताजा माल लाते और शाम 7 बजे तक खड़े रहते। लोग कहते थे कि श्यामलाल के फल खाओ तो बीमारी पास नहीं आती। मीठे, रसीले, ताजा। लेकिन पिछले 2 साल से श्यामलाल की आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वजह था सब इंस्पेक्टर विनोद शर्मा। विनोद शर्मा थाने का वो अफसर था जिसने खुद को इलाके का मालिक समझ रखा था। लंबा कद, चौड़ा सीना, मूछें जो हमेशा तनी रहती थीं और आंखों में एक ऐसी चमक जो डर पैदा करती। खाकी वर्दी में वो जब गली में घुसता तो लोग रास्ता छोड़ देते। हर रविवार को वो अपनी सफेद सफारी गाड़ी लेकर आता, गाड़ी रोकता, हॉर्न बजाता और आवाज लगाता, ओए श्यामलाल, आज का सबसे अच्छा माल देखा। श्यामलाल हाथ जोड़ लेते। विनोद 10 किलो आम, 5 किलो केले, 2 तरबूज, 1 टोकरी अनार, जो मन करता ले लेता। कभी पैसे देता, ज्यादातर नहीं। अगर श्यामलाल ने कभी पैसे मांगे तो जवाब मिलता, बूढ़े तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं पुलिस हूँ, तेरी दुकान की सुरक्षा का पैसा तू ही दे रहा है। एक बार तो विनोद ने श्यामलाल के पोते को थाने बुलाया था सिर्फ इसलिए कि श्यामलाल ने कहा था, साहब आज बेटी की दवा के पैसे चाहिए। पोता 2 दिन बाद लौटा था, चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई। तब से श्यामलाल चुप रहते थे। रात को अपने बीवी से कहते, अब बस कर दूं ये धंधा। बीवी जवाब देती, और करेंगे क्या, 50 साल से यही कर रहे हैं। उस रविवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। श्यामलाल ने गाड़ी की आवाज सुनी तो हाथ कांपने लगे। जल्दी से सबसे अच्छे आम अलग किए, तरबूज चेक किया कि कहीं सड़ा तो नहीं। विनोद उतरा, चश्मा उतारा और बोला, आज कुछ स्पेशल है कि नहीं। बीवी ने कहा है मीठा माल लाना। श्यामलाल ने हाथ जोड़े, हुजूर आज मालिक ने सबसे अच्छा माल भेजा है, ले लीजिए। विनोद ने 10 किलो आम तौले, 5 किलो संतरे, 3 तरबूज, 2 अनार, सब गाड़ी में रखवाए। तभी उसकी नजर पड़ी केले के पास खड़ी उस लड़की पर। लड़की साधारण सी थी, गुलाबी सलवार सूट, दुपट्टा सर पर, बालों में रबड़, कानों में छोटी बालियां, पैरों में साधारण चप्पल, चेहरा साफ, आंखें तेज, लेकिन दूर से लगती थी कोई मोहल्ले की लड़की। वो श्यामलाल से बोली, अंकल 2 किलो केले देना, मीठे वाले। श्यामलाल ने मुस्कुरा कर दिए, बेटी ले लो, पैसे मत देना, पहली बार आई हो। लड़की ने जिद की, नहीं अंकल, मेहनत की कमाई है। उसने 50 रुपए निकाले और दे दिए। विनोद ये सब देख रहा था। उसने श्यामलाल से कहा, ये कौन है। बस ग्राहक है साहब। विनोद लड़की के पास गया, अरे वाह, आज तो मोहल्ले में नया फूल खिला है, नाम क्या है तुम्हारा। लड़की ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं बोला। विनोद को मजा आया, शर्मा रही हो, मैं विनोद शर्मा हूँ, इस इलाके का राजा, तुम्हारी सुरक्षा का ठेका मेरे पास है। लड़की फिर भी। विनोद ने श्यामलाल से कहा, इनके लिए भी 2 किलो आम पैक कर दो, मेहमान है। फिर गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। श्यामलाल की आंखें भर आईं। लड़की ने धीरे से पूछा, अंकल ये रोज आता है। श्यामलाल ने सिर हिलाया, हाँ बेटी, हर रविवार। कभी 2000 का माल ले जाता है, कभी 3000 का। पैसे कभी नहीं देता। बोलता है मैं पुलिस हूं, मेरी ड्यूटी का खर्च तू उठा। पिछले साल मेरी पोती की शादी थी ना, पैसे नहीं बचे थे उसके कारण। लड़की का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, अंकल आप चिंता मत करो, कल से ये नहीं आएगा, मैं वादा करती हूं। श्यामलाल हंस दिए, बेटी तुम क्या कर लोगी, वो थाने का शेर है। वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी। नाम था IPS नेहा राठौड़, उम्र भी 29 साल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की बेटी। पिता रिटायर्ड फौजी थे, मां स्कूल टीचर। बचपन से नेहा ने देखा था कि कैसे गांव में पुलिस वाले गरीबों को दबाते हैं। एक बार उसके पिता के साथ भी ऐसा हुआ था। एक दरोगा ने उनके खेत से गन्ना उठा लिया था बिना पैसे दिए। नेहा उस दिन 12 साल की थी। उसने अपने पिता को रात में रोते देखा था। उसी दिन उसने ठान लिया था कि पुलिस बनेगी, लेकिन इंसाफ करने वाली पुलिस। UPSC में 14वां रैंक लाया था उसने, ट्रेनिंग में गोल्ड मेडल। अब दिल्ली के इस जिले की SP थी, लेकिन उसे पता था कि सिस्टम में अभी भी कीड़े हैं। वो अक्सर छुट्टी के दिन सादे कपड़ों में निकलती थी, लोगों से मिलती, उनकी बातें सुनती। आज भी वो बस टहल रही थी कि श्यामलाल का ठेला मिल गया। उसने सोचा था कि बस 2 केले लेगी और चली जाएगी, लेकिन जो देखा वो बर्दाश्त नहीं हुआ।
अगला दिन नेहा फिर वही गुलाबी सलवार सूट पहनकर आई। श्यामलाल को घर भेज दिया। अंकल आप आराम करो, आज मैं संभालती हूँ। श्यामलाल ने मना किया, लेकिन नेहा नहीं मानी। उसने अपने दुपट्टे में छोटा सा कैमरा छुपा रखा था, हाई डेफिनेशन, आवाज भी रिकॉर्ड करता था। दोपहर के 1 बजे सफारी की आवाज आई। विनोद उतरा। आज वो और घमंडी लग रहा था। शायद रात को दारू पी थी। अरे श्यामलाल कहाँ है? आज तो बेटी ने दुकान संभाल ली। नेहा ने शांति से कहा, अंकल की तबीयत खराब है सर, मैं उनकी बहू हूँ, बताइए क्या चाहिए? विनोद की आंखें चमक उठी। ओहो, बहू हो तुम, बहुत अच्छा हुआ, आज तो मजा आएगा। उसने 20 किलो आम मंगवाए, 10 किलो संतरे, 5 तरबूज, 3 टोकरी अनार, सब खूब चखा, रस चूसा, बीच थूका, फिर बोला पैक करो सब, घर लेकर जाऊंगा। नेहा ने सब पैक किया और फिर शांति से बोली, सर कुल 17,200 रुपए हुए हैं। विनोद का चेहरा एकदम काला पड़ गया। क्या कहा तूने? नेहा ने फिर कहा, पैसे सर, मेहनत की कमाई है। विनोद ने जोरदार थप्पड़ मारा। आवाज ऐसी थी कि पूरी गली रुक गई। साली, मुझे नहीं जानती? मैं विनोद शर्मा हूँ। पैसे मांगने की हिम्मत? फिर ठेले पर लात मारी। सारे फल इधर उधर बिखर गए, आम फट गए, तरबूज लुढ़क गए। नेहा का गाल लाल हो गया, लेकिन वो खड़ी रही। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। विनोद ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चल थाने, आज सिखाता हूँ तुझे सबक। नेहा ने हाथ छुड़ाया और बोली, पैसे दो वरना मैं चिल्लाऊंगी, सबको बताऊंगी कि पुलिस वाला लूट रहा है। विनोद और भड़क गया। उसने फिर थप्पड़ मारे, 2, 3, 4। नेहा के मुंह से खून आ गया, लेकिन वो नहीं झुकी। आसपास के लोग देखते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। विनोद सामान लेकर गाड़ी में बैठा और चला गया। शाम को नेहा थाने पहुंची, पूरा खाकी यूनिफॉर्म में, गाल पर अभी भी निशान थे। एसपी ऑफिस में सीनियर्स की मीटिंग चल रही थी। नेहा ने सैल्यूट मारा और पेन ड्राइव टेबल पर रख दी। सर, ये देखिए, सब इंस्पेक्टर विनोद शर्मा की सारी करतूतें, 2 दिन की फुटेज, हफ्ता वसूली, महिला से मारपीट, सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग, सब है। सभी ने वीडियो देखी। कमरे में सन्नाटा छा गया। आईजी साहब ने कहा, नेहा तुमने ये स्टिंग खुद किया? हाँ सर, वो बूढ़ा मेरे दादाजी जैसा है, मैं चुप नहीं बैठ सकती थी। आईजी ने तुरंत ऑर्डर दिया, विनोद को अभी गिरफ्तार करो। विनोद जब थाने आया तो उसके हाथों में हथकड़ी थी। उसका चेहरा देखने लायक था। फिर केस कोर्ट गया। कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़, टीवी चैनल, अखबार वाले, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सब थे। अंदर श्यामलाल गवाही दे रहे थे। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सच बोल रहे थे। मिलॉर्ड, ये शख्स 2 साल से मुझे लूट रहा था। मेरी कमाई का आधा हिस्सा ले जाता था। मेरे पोते पोतियां भूखे सोते थे। कल इसने मेरी बहू समझकर एक मासूम लड़की पर हाथ उठाया। मैंने अपनी आंखों से देखा। नेहा खड़ी हुई, यूनिफॉर्म में, गाल पर प्लास्टर। मिलॉर्ड, मैं एसपी नेहा राठौड़ हूँ। मैंने खुद ही स्टिंग ऑपरेशन किया। मेरे पास सबूत हैं। वीडियो चला। पूरा कोर्ट हॉल सन्न रह गया। विनोद रोने लगा। मिलॉर्ड, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन जज साहब ने सख्त फैसला सुनाया। सब इंस्पेक्टर विनोद शर्मा को तुरंत बर्खास्त किया जाता है। 5 साल की सजा, 50,000 जुर्माना और पीड़ित को 10 लाख मुआवजा। ऐसे लोग पुलिस की वर्दी पर कलंक हैं। कोर्ट से बाहर निकलते समय श्यामलाल ने नेहा के पैर छुए। बेटी, तूने मेरी जिंदगी लौटा दी। नेहा ने उन्हें गले लगाया। अंकल, अब कोई आपको छू नहीं सकेगा। कानून अंधा नहीं होता। आज भी श्यामलाल का ठेला उसी मोड़ पर है। फल वही ताजे हैं, लेकिन अब हर ग्राहक पैसे देता है और हर रविवार को एक खास ग्राहक आती है, गुलाबी सलवार सूट में, 2 किलो केले लेती है, पैसे देती है और मुस्कुरा कर चली जाती है। श्यामलाल कहते हैं, बेटी तेरी वजह से आज मुझे सम्मान मिलता है। मेरे पोते अब पुलिस बनना चाहते हैं, तेरे जैसा।